रब करीम ने इरशाद फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। मुकम्मल हो गया दीन, इसके बाद कोई और दीन नहीं आएगा। इस आयत ने बता दिया कि हुजूर आखिरी नबी है, दीन मुकम्मल हो गया। अब किसी और पैगंबर की, रसूल की, दीन की, किताब की जरूरत बाकी। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। और क्या खूबसूरत लफ्ज हैं कुरान पाक में फरमाया व अतममतु अलैकुम नेमती, और आज मैंने तुम पर अपनी नेमतें तमाम कर दी हैं, नेमतें मुकम्मल कर दी। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है, ये मेरी रिज़ा है, ये दीन इस्लाम तुम्हारे लिए पसंद किया है। कोई बंदा सारी जिंदगी मखलूक की खिदमत करे, सारी जिंदगी रस्तों से कांटे उठाए, सारी जिंदगी खैर का काम करे, किसी को तकलीफ ना दे, लेकिन अगर मुसलमान नहीं ना, अगर कलमा नहीं ना पढ़ता, तो उसकी सारी उम्र की खैर भी किसी काम की नहीं। इसलिए कि रब फरमाता है जड़ दीन इस्लाम है, जड़ होगी तो फिर शाखें कबूल की जाएंगी ना। तो अगर जड़ ही सिरे से नहीं है तो खैर करने का माना। कुछ लोग कुफार की, मुशरिकीन की तारीफ करते हैं कि जनाब बल्ले बल्ले इतने वेलफेयर काम हो रहे हैं, तो याद रखो सबसे जरूरी जड़ है। कुरान पाक में रब ताला ने मुनाफिकीन, मुशरिकीन और कुफार के आमाल की बुनियाद इस तरह की बताई है कि जिस तरह पत्थर पर थोड़ी गर्द पड़ जाए, जरा हवा का झोंका आए या बारिश आए तो पत्थर साफ का साफ हो जाता है। इनके अमाल इस तरह के हैं। उस खैर का क्या मतलब कि जिस खैर में ईमान ही शामिल नहीं। जब तक बंदा मोमिन ना हो उसका कोई अमल भी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होता। ये आयत नाजिल हो गई, फरमाया दीन मुकम्मल हो गया। ओ मेरे भाइयों, खुदा रा सोचो, कोई शय मुकम्मल नहीं दुनिया में, कोई शय भी। करोड़ों का मकान बना लो फिर भी कोई ना कोई नुक्स निकल ही आता है। कोई दुनिया में शय मुकम्मल है ही नहीं। अगर कुछ शय मुकम्मल है तो वो मदीने वाले रसूल का दीन मुकम्मल है। मुकम्मल, जब हम कहते हैं ना मुकम्मल दीन, तो लोग समझते हैं तो शायद सादी सी बात है। ये वो वाली बात है जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। जब ये आयत नाजिल हुई थी ना, तो बुखारी में मौजूद है, एक बहुत बड़ा यहूदियों का आलिम हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगा, ये जो तुम पर आयत नाजिल हुई है ना कि दीन मुकम्मल हो गया, ये अगर हम पर नाजिल होती ना, तो जिस दिन ये आयत नाजिल हुई होती हमने हर साल उसी दिन को ईद बना लेना था कि दीन मुकम्मल हो गया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो गया। हम तो ईद बना लेते। तो हजरत उमर कहने लगे हम पर भी बड़ा फजल है। जिस दिन आयत नाजिल हुई थी अरफा का दिन भी था और जुम्मे का दिन भी था। एक नहीं दो ईदें थी मुसलमानों की, दो ईदें थी मुसलमानों की, दो। अजीज भाई, दीन मुकम्मल अल्लाह ने दिया। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तो एक मकाम पे इसका जिक्र भी कर दिया। जब उनसे किसी यहूदी ने कहा ना ये आयत हमें मिलती तो हम ईद मनाते, तो फरमाया तुम एक मनाते ना, हमारी दो थी उस दिन। जुम्मा भी तो मुसलमानों की ईद का दिन है ना। बहुत सारे लोग हैं बेचारे जो कहते हैं इस्लाम में ईदें सिर्फ दो हैं, और वो भी सिर्फ परेशानी उन्हें ईद मिलादुन नबी वाले दिन होती है, उसकी आगे पीछे नहीं होती। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा हर जुम्मा भी ईद है, खुद हुजूर ने फरमाया, लेकिन वो अड़ जाते हैं कि नहीं ईदें सिर्फ दो ही हैं। भाई आप ये कह सकते हैं कि इस्लाम की मारूफ ईदें दो हैं, अपने माना और मफहूम के लिहाज से जिसको यौम ईद कहा जाए वो ईदें दो हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में खुतबा दिया। ये जो वाज़ और नसीहत है ना, खुतबा तकरीर, ये दुनिया कर रही है, करती रहेगी, करती चली आएगी। और इसको मेरे नबी पाक अलैहि सलाम ने पसंद फरमाया। खैर की बात करने वाले को हुजूर ने दुआ दी। महबूब फरमाने लगे अल्लाह जो मेरी हदीसें याद करके आगे पहुंचाए उसके चेहरे को तरोताज़ा रखना। ये इबलागे दीन बहुत बड़ी बात है अगर कोई खुलूस नीयत से करे। लेकिन कायनात अर्जी में वो जो हुजूर का खुतबा हज्जतुल विदा है, वो दस्तूर है, वो मंशूर है। इंसानी हुकूक पर उससे बड़ा चार्टर न पहले कभी था न कयामत तक दोबारा बन सकता है। इसको खुतबा हज्जतुल विदा क्यों कहते हैं? एक तो मतलब ये कि हुजूर ने यही आखिरी आज किया, और दूसरी बात ये थी कि इस खुतबे के थोड़े ही अरसे बाद मेरे नबी पाक ने विसाले ज़ाहिरी फरमाया। और इस खुतबे को रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शुरू कहाँ से फरमाया? ये खुतबा देखें शुरू कहाँ से हो रहा है। इंसान दुनिया में मिलता भी है, जुदा भी होता है। ये जो जुदाई का वक्त होता है ना, जुदाई का,
शायद बड़ी सोच समझ के कहा था हजरत मियाँ साहब ने, बड़ी गौर करके उन्होंने कहा था कि दरिया कंडे रोक ना लाइए, जो आवे रुड़ जावे। आप मैदान में दरख्त लगाते हैं तो कभी फल गिरता है तो जमीन पे गिरता है, उठा लेते हैं। अगर दरिया के किनारे हो तो वो तो दरिया में गिरेगा और रुड़ जाएगा, चला गया, बह गया। फरमाने लगे दरिया कंडे रोक ना लाइए, जो आवे रुड़ जावे, ते परदेसी नाल ना यारी लाइए। उदा जदों दिल करे टुर जावे, वो तो चला जाता है। ये खुतबा शुरू कहां से हो रहा है? यानी अभी आगाज़े कलाम है, बात आगे आएगी। आगाज़े कलाम है। मैं कह चुका हूं वली शायद इबादत करके बने, तकवा इख्तियार करके बने, वली अल्लाह की हराम करदा हर शय से इज्तनाब करके बने, वो जिसमें शुबह है उससे भी बचे तो फिर वली बने। लेकिन सहाबी तो हुजूर की ज़ियारत से बनता है ना, नबी पाक की ज़ियारत से बनता है। और सहाबा तो वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। वो तो इस तरह का माहौल था कि नबी पाक ने फरमाया हजरत अबू हुरैरा से, यहीं बैठे रहते हो, थोड़ा जरा कभी कोई काम भी कर लिया करो, वक्फे से मिलने से मोहब्बत भी बढ़ती है। तो हजरत अबू हुरैरा उठे और सुतून के पीछे से होके वापस आ गए। फरमाया आ गए हो? अर्ज की हुजूर दिल ही नहीं लगता तो जाएं कहाँ। वो जो हुजूर से आके कहते थे ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सोबान बिन मालिक, हुजूर ने फरमाया परेशान परेशान दिखाई देते हो। कहा या रसूल अल्लाह एक बात परेशान करती है। कहा वो क्या? अर्ज की हुजूर दिल बेचैन होता है तो ज़ियारत को आ जाता हूँ। आज एक अजीब ख्याल आया, अजीब ख्याल आया और उसने अजीब रंग तबीयत में भर दिया है। फरमाया तुम्हें क्या ख्याल आया? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज ख्याल आया है कि सोबान है, तू हुजूर का गुलाम है, जन्नत तो हुजूर के सदके मिलेगी, लेकिन यह है कि हुजूर तो होंगे ना नबियों के साथ, तुझे मिलेगी पर मिलेगी तो गुलामों के मोहल्ले में ना। तो दिल में ख्याल आया कि वहां ज़ियारत भी होगी कि नहीं। ओ जन्नत मेरे किस कारी जिथे यार नजर ना आवे, ज़ियारत भी होगी कि नहीं। हुजूर की बारगाह में जब हजरत सोबान ने अर्ज की तो रब करीम ने फरमाया महबूब जो तेरी और तेरे रब की इताअत करे ना, उलाइका अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, फरमाया उनको अल्लाह नबियों के, सिद्दीकीन के, शुहदा और सालिहीन के साथ ही जन्नत में इकट्ठा फरमाएगा। वो इकट्ठे रहे। तो जिनको तो जन्नत में भी हुजूर की ज़ियारत के बगैर चैन नहीं था, उनको हुजूर ने खुतबा हज्जतुल विदा शुरू करते वक्त पहला जुमला पता क्या कहा? हुजूर ऊंटनी पे है, एहराम बांधा हुआ है, 1,40,000 कमोबेश गुलाम सामने खड़े, अरफात का मैदान। महबूब फरमाने लगे पहला जुमला, जो दर्द वाले थे वो तड़प गए, ये सारे दर्द वाले थे लेकिन कुछ ज्यादा मिजाज शनास थे। महबूब ने पहला जुमला कहा। हुजूर फरमाने लगे लोगों, जिस तरह आज इकट्ठे हुए हैं शायद इसके बाद दोबारा हम इकट्ठे ना हो। पहला ऐलान ही कर दिया कि ये तुम्हारे साथ जो आज खुतबा है ना, इसमें इशारा दे दिया कि दोबारा नहीं जमा होगे, अगला हज नहीं करना, बस खत्म हुई बात। ये आखिरी पहली बात ही हुजूर ने ये बयान। अब वो इतने दिल नरम हो गए हुजूर की बात सुन के, आंखों में आंसू इस तरह आ गए, तबीयत का मिलान इतना बढ़ गया कि हर एक का दिल कशकोल बन गया। हर तरफ से आहें और सिसकियां हैं कि हुजूर के वो जुमले यूं सहाबा ले रहे थे, जब आपसे कोई कह दे कि भाई बस भाई ये वक्त बस आखिरी मुलाकात का है, तो फिर उन्होंने वो तो हुजूर की हर बात ही तवज्जो से सुनते थे, पर यहां जो अंदाज बन गया वो अनोखा बन गया। फरमाया शायद दोबारा मुलाकात ना हो। फिर मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह तुम्हारे लिए ये शहर हुर्मत वाला है, मक्का हुर्मत वाला है ना, एक नेकी करो तो मक्के में 1,00,000 का सवाब, हरम मक्का में एक गुनाह करो तो वो भी 1,00,000 लिखा जाता है, हुर्मत वाला है, बड़ी इज्जत वाला है। फरमाया जिस तरह ये घर इज्जत वाला है काबा, जिस तरह ये शहर इज्जत वाला है, फरमाया जिस तरह आज का दिन हुर्मत वाला है। मुसलमानों, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं, इसी तरह मैंने तुम सब पर एक दूसरे के माल और इज्जत को हुर्मत वाला कर दिया है। और सहाबा को ना हुजूर ने पहले ये सबक पूरा हुजूर ने पूछा, ये भी जरा कमाल है, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। हुजूर ने सहाबा से पूछा 9 ज़िलहज है, जुमे का दिन है, ज़िलहज का महीना है, सबको पता है, लेकिन ना आप जुमा पढ़ने हैं तो मैं आपसे कहूं कि आज कौन सा दिन है, तो आप कहेंगे जनाब जुमा है, अजीब आदमी है, जुमा पढ़ा रहे हो। लेकिन जो सहाबा का अंदाज है वो और है। हुजूर ने पूछा आज ये कौन सा महीना है,
یہ ادب ہے، یہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سارے صرف عقل والے بندے جو ہوتے ہیں نا، وہ بیچارے گرتے پڑتے ہیں اور کہتے ہیں جی بات آتی ہو تو بتانی چاہیے، یہ کیا بات ہوئی جی، بندہ بولے ہی نا، یہ کیا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دھارا ادب کچھ اور ہوتا ہے، انہیں ڈھیروں باتیں بھی آتی ہوں تو ہر جگہ بات کرنے کی نہیں ہوتی، سب جگہ کہانیاں سنانے کی نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا کون سا مہینہ ہے؟ قربان جائیں بھیا کو زبان ہو کے کہنے لگے واللہ و رسول عالم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، ہمیں کیا پتا، پوچھا کسی نے، لکھا ہے صوفیاء نے، کسی نے پوچھا تمہیں پتہ نہیں، کہنے لگے چپ کر، ہمیں کیا پتا کون سا مہینہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا آج تاریخ کون سی ہے؟ بھائی صاحب کو پتا تھا نا 9 ذی الحج کو یہ حج ہوتا ہے، کون سی تاریخ ہے؟ کہا واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، قربان جائیں۔ حضور نے پوچھا دن کون سا ہے؟ سب کو پتا ہے جمعہ ہے، کہنے لگے واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اور اللہ کا۔ وہ صحابہ بتا کیوں نہیں رہے؟ تو اہل محبت کہتے ہیں صحابہ کا جواب یہ تھا ہمیں کوئی مہینوں سے غرض ہے، ہمیں کوئی دن سے غرض ہے، ہمیں کوئی تاریخ سے غرض ہے؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، ہمیں تو محبوب سے غرض ہے۔ مہینہ تھا ذی الحج کا، اگر حضور کہہ دیتے ذی الحج نہیں ذی قعدہ ہے تو ہم نے ذی قعدہ ہی بنا لینا تھا۔ تاریخ تھی 9، اگر حضور فرما دیتے 11 ہے تو ہم نے 11 ہی بنا لینی تھی۔ دن تھا جمعے کا، اگر حضور کہتے پیر ہے تو ہمیں کیا لگے، ہمیں تو محبوب کی رضا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، ایک صحابی کے ہاتھ ذرا لمبے تھے تو حضور نے فرمایا یا ذوالیدین، او لمبے ہاتھوں والے۔ ان سے کوئی پوچھتا نام کیا ہے تو کہتے میرا نام ہے 2 ہاتھوں والا۔ او بھائی میرے بھی 2 ہیں، تم کیوں 2 ہاتھوں والا؟ کہنے لگے یہ نہیں مجھے پتا، مجھے نبی پاک نے کہا 2 ہاتھوں والا، تو ٹھیک ہو گئی جو حضور نے نام رکھ دیا۔ تو حضور سید عالم نے پوچھا، پھر حضور نے حرمت یاد کرائی، فرمایا یاد رکھو یہ دن بھی بڑی عزت والا ہے، جمعے کا ہے، یہ مہینہ بھی بڑی حرمت والا ہے، ذی الحج کا ہے، یہ تاریخ بھی بڑی حرمت والی ہے، لیکن فرمایا جس طرح اس دن کی، اس شہر کی، اس مہینے کی تم نے عزت کرنی ہے، اسی طرح ایک دوسرے کے مال کا، ایک دوسرے کی عزت کا تم نے پاس کرنا۔ مسلمان بھائیوں، خدا را یہ حضور کہہ رہے ہیں یار، نبی پاک نے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مرتبہ ہے، لیکن فرمایا میرے مومن کی عزت رب کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ ہم کیسے بیٹھ کے یار، ہم کیسے جرأت کرتے ہیں کسی کی پگڑی کھولنے کی کونے میں بیٹھ کے؟ ہم اپنے گھر بیٹھ کے کسی پر تبصرہ کر گئے، کسی بندہ مومن کی عزت اچھال گئے، بالکل پتہ نہیں تھا بات کا اور ہم نے کہانی بنا دی پوری کی پوری، داستان سرائی کر گئے۔ صبح سے شام تک ہماری گپ شپ کا عنوان کیا ہے؟ کسی نہ کسی کا شکوہ، کسی نہ کسی کی شکایت، یہ ہماری گپ شپ ہے۔ خدا را حضور نے تو خطبہ حجۃ الوداع میں پہلا سبق یہ دیا تھا کہ میرے جانے کے بعد ایک دوسرے کی عزت کرنا، اور اسی خطبے میں ایک جگہ پہ فرمایا یہ نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ، ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال کرنا، پاس کرنا۔ مسلمانوں، میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، عزتوں کا دفاع شروع کریں، تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان لوگوں کے اوپر تبصرہ کرنے سے کنٹرول میں لائیں۔ کچھ چیزیں ایسی، میں مختلف شہروں میں جاتا ہوں، جس شہر میں گئے وہاں لوگوں نے یہ کہا جناب یہاں جو مولانا ہے نا، بعض لوگ یہ باتیں بڑی چسکے لے کے سنتے ہیں، یہاں جو مولانا ہے نا وہ کچھ نہیں کرتے، آپ بڑے اچھے ہیں، یہاں جو پیر صاحب ہیں وہ بڑے گڑبڑ ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں اس لیے اچھا ہوں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، میں نے چلے جانا ہے، اور دوسری بات یہ کہ مجھے آپ جتنا مرضی اچھا کہہ لیں، میں نے رخصت ہو جانا ہے 2-3 گھنٹوں کے بعد۔ یہاں جس آدمی کا آپ شکوہ کر رہے ہیں نا، آپ اس کو جنازے کے لیے خبر کریں نہ کریں، اسے پتہ چل گیا نا محلے میں جنازہ ہو گیا، تو اسے کوئی کام بھی ہوا تو اس نے کہنا یار نہیں محلے میں فوتگی ہوگی، میں نے جنازہ پڑھانا ہے، اس نے جانا نہیں۔ تو کمزوریاں تو سب جگہ ہوتی ہیں، لیکن ان کمزوریوں کی وجہ سے آپس میں بغض پیدا کر لیا جائے گا، اور پھر کمال بات ہے نا کہ اپنی ساری کمزوریوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے، اپنے آپ سے محبت ہے، اور دوسرے کی ایک کا پتہ چل جائے تو ہمیں گھن آنے لگ جاتی۔ تو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ دوسرا حضور نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، یہ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک نے فرمایا، یہ حضور خطبہ دے رہے ہیں، اور اس وقت دے رہے ہیں جب حضور صحابہ کو بتا چکے ہیں کہ یہ آخری ملاقات ہے، یہ دور دراز سے آئے ہیں، ان کو بتایا ہے کہ یہ میری تمہاری جو مجلس ہے، جو محفل ہے، جو تم سے بات ہو رہی ہے، یہ آخری ہے،
महबूब फरमाने लगे, लोगों याद रखना क़यामत कायम होगी। इन जुमलों का हुस्न मुलाहिजा कर लें। फरमाया क़यामत कायम होगी, तुम अपने रब से मुलाकात करोगे, और फरमाया तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में पूछेगा। ये खुतबा हज्जतुल विदा में करीम ने फरमाया। सुबह तुम उठे, क्या अमल किया, अल्लाह पूछेगा। किसी से मुलाकात हुई, तर्ज क्या थी, सोच क्या थी, अल्लाह पूछेगा। लेन देन में क्या मामलात थे, तुम्हारे आमाल के, अल्लाह से मुलाकात होगी, वो खड़ा करके पूछेगा। और हदीस में कई जगह पे हुजूर ने फरमाया वो तुमसे सवाल करेगा, तुम्हें जवाब देना है। मेरे अजीज भाइयों, तैयार रहना चाहिए, तैयार। हम ना मिन्नत करते हैं आखिरी दिन हो ना, तनख्वाहदार लोग कहते हैं यार ये आखिरी अयाम चल रहे हैं, कोई खर्चा ना बताओ, इसलिए कि हिसाब के मत्थे लगना है। आखिरी दिनों में, बजट के दिनों में लोग परेशान होते हैं कि हिसाब देना है। जब रब से मुलाकात करेंगे और वो हिसाब मांगेगा, कितना मुश्किल काम है। और एक मकाम पे हुजूर ने फरमाया जिससे अल्लाह ने हिसाब मांगा वो तो उलझ गया, दुआ करो वो हिसाब मांगे ही ना, बेहिसाब ही बख्शिश फरमा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसी खुतबा हज्जतुल विदा में, हुजूर फरमाने लगे, सुन लो मैंने तुम तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया है। अब जिस शख्स के पास अमानत रखी हो उस पर लाजिम है कि वो अमानत उस तक पहुंचा दे जो उसका मालिक है। हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमारे पास अमानतें होती हैं, कुछ भी ना हो तो कुछ लोगों के राज की अमानत होती है, कुछ भी ना हो तो कुछ लोगों की बातें हम तक पहुंच जाती हैं, वो राज होता है, वो अमानत होती है। मजलिस की गुफ्तगू भी अमानत है, लेकिन हम अमानतों का ख्याल नहीं करते, खयानत हो जाती है। बहुत मोहतात होकर अपनी जिंदगी में अमानतों का ख्याल किया जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालों, ना रब से खयानत करना, ना रब के रसूल से खयानत करना, ना आपस में एक दूसरे से खयानत करना, जानते बूझते हुए ये काम ना करना। व अंतुम तालमून, जानते हो, तुम्हें पता है। कभी भी बददियानती का मुजाहरा न करें अपनी जिंदगी में, कभी भी। और ये भी याद रख लें, बच्चों को क्या पता कि हमारा अब्बा हलाल ला रहा है कि हराम ला रहा है। आप ला रहे हैं ना, तो वो तो बेचारे भोलेपन में खा रहे हैं, तो हिसाब आपने देना है। जिन्ना ली तू पाप कमाए हुन किथे नहीं हो तेरे कर दे, बुला ना। तो बच्चों का तो ये मामला है भाई, अल्लाह माशाल्लाह कि वो वक्त पे ही शादी के 10-15 दिन के बाद ही उनको पैगाम मिल जाता है कि अगर हमारा अलहदा घर हो तो मैं मर्जी से सजाऊं, तो मैं मर्जी से सवारूं, तो मेरा कोई मतलब अपना सिलसिला हो, तो बड़े टाइम पे सारी बातें शुरू हो जाती हैं। वो तो मामला ही बिल्कुल और है। तो बिल्कुल किसी भी अमानत में कभी भी खयानत करने की कोशिश न करें। और याद रखें, माले हराम जहाँ आता है वहाँ बड़ी तबाही आती है। जहाँ लोग बददियानत हो जाते हैं वहाँ मामलात बड़े ख़राब हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला दयानतदारी की तौफीक अता फरमाए। हुजूर ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया, मैंने आज जाहिलियत के सारे सूद ख़त्म कर दिए। नबी पाक मैदान अरफात में खड़े होकर फरमाने लगे, जिस बंदे ने भी किसी से पैसे लिए हैं वो असल रकम देगा, जायद नहीं देगा। हुजूर के बड़े करीबी थे एक, फरमाया इन्होंने भी कुछ लोगों से पैसे लिए हुए, चूंकि वो सब लोग करते थे, हराम ही नहीं था। फरमाया मैं इनको भी हुक्म देता हूं कि ये असल रकम वसूल करेंगे, किसी से एक पाई भी ज्यादा वसूल न करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में एक बारीक बात हुजूर ने भी, ये आपने जरूर समझनी है, बिलखुसूस जो लोग थोड़ा दीन पर अमल कर रहे हैं, जिनका लिबादा मजहबी हो गया, जिन्हें लोग हजरत साहब, कारी साहब, अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, हाजी साहब, बुजुर्गों कह के बुलाते हैं, वो इस पर तवज्जो करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया, लोगों शैतान अब मायूस हो गया है, वो तुमसे बुतों की पूजा नहीं करा सकेगा। हाँ, वो तुम्हें छोटे छोटे गुनाहों में मुब्तला करेगा, वो तुमसे छोटे छोटे ऐब कराएगा, तुम समझोगे ये तो गलती कोई नहीं। फरमाया उससे बच के रहना। अब वो मायूस हो गया, बुतों की पूजा नहीं करा सकता, तुम्हें अपनी पूजा नहीं करा सकता, लेकिन छोटी छोटी गलतियां। एक मकाम पे फरमाया ना, छोटा गुनाह होना तो मोमिन उसे पहाड़ समझता है, इतना बड़ा हो गया, और मुनाफिक कहता है ये तो कुछ भी नहीं। तो अपनी जिंदगी के अंदर छोटी छोटी कोताहियां, हजरत सादी फरमाया करते थे, सैलाब अचानक नहीं आते, पहले छोटा सा सुराख होता है दरिया के किनारे, उसे बंद ना किया जाए फिर बड़ा हो जाता है, फिर वो टाइम आता है कि बंद टूट जाता है, बस्तियां डूब जाती हैं। पहले छोटा गुनाह इंसान करता है, छोटा, फिर उससे आगे बढ़ता जाता है और बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें राई के दाने के बराबर भी गलती करने से महफूज फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी मौके पर इरशाद फरमाया, लोगो अल्लाह से डरते रहना और मैं तुम्हें औरतों के साथ भलाई की वसीयत करता हूँ। फरमाया रब ने तुम्हें इख्तियार दिया है, औरतें तुम्हारे सुपुर्द की हैं, इनसे अच्छा सलूक करना।
فرمایا اگر کبھی کوئی ان پر تمہیں سختی کرنی بھی پڑے تو اتنی کرنا جتنی ان کی غلطی ہو، ان سے درگزر کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اسلام نے خاتون کو باقاعدہ حقوق دیے، باقاعدہ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ جو نوجوان ہیں، مطالعہ کرنے والے، پڑھنے سننے سمجھنے والے، یاد رکھا کریں ان چیزوں کو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ کی کنیزہ ہیں۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی وہ اہلیہ ہیں، وہ اپنے خامد سے علیحدگی چاہتی تھی۔ ان کے خامد بڑی محبت کرتے تھے، علیحدہ ہونا نہیں چاہتے تھے، خاتون رہنا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے بڑی سفارشیں کرائیں کہ میرا خامد، میری بیوی مجھ سے صلح کر لے، حالانکہ وہ خاتون کنیز ہیں، خادمہ ہیں، بڑے قبیلے سے بظاہر تعلق نہیں۔ بالآخر انہوں نے گزارش کی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کچھ اور ذرائع اختیار کیے۔ حضرت مغیث نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر نے، کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں حضور میری سفارش کریں کہ یہ مجھ سے صلح کر لیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کنیزہ ہیں، خادمہ ہیں، ان کو بلا کے کہا تمہارا خامد صلح کرنا چاہتا ہے۔ یہاں برادری کا بڑا کے کہتا ہے پتر وہ میری بھی نہیں تو گال رکھنی، وہ میرے کا کھاندہ بھی نہیں، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے اسے حق دیا ہے، اور جسے حق اللہ دے اس کا رسول دے، اس سے کون ہوتا ہے کوئی حق چھیننے والا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے کہا